अनुज सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के। अनुज, पहले भी टेक्सटाइल्स का 40% का लगभग बताया जा रहा था कि 40 से भी ज्यादा अमेरिकन मार्केट को ही केटर कर रहा था वो, और अब और तब वो वैसा एडवांटेज भी नहीं था वियतनाम और बांग्लादेश के अगेंस्ट। अब तो ये एडवांटेज भी है, तो ये और बढ़ना चाहिए, इसलिए ये यहां पर बूम देखा जा रहा है या बूम की उम्मीद की जा रही है टेक्सटाइल मार्केट में। बिल्कुल, देखिए किशोर, एक चीज़ मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ऑब्वियसली टेक्सटाइल्स ही है, और यही आप स्टॉक मार्केट में भी आज देख रहे हैं। जितने भी अच्छे टेक्सटाइल कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स 20% के अपर सर्किट पर टेक्सटाइल और सी फूड करते हुए दिखाई देंगे। टेक्सटाइल और सी फूड तो सीधा दिख रहा है, टेक्सटाइल और सी फूड क्लियरली। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हर टेक्सटाइल कंपनी आउट परफॉर्म करेगी। इवन जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे उससे पहले भी अगर आपको याद हो तो एक फेज़ था जिसमें बांग्लादेश और वियतनाम ने काफ़ी मार्केट शेयर हमसे लिया था जी। लेकिन हाँ, अब हमारी कंपनीज काफ़ी कंपेटिटिव हो गई हैं, और मेक इन इंडिया को जो एक इंपॉर्टेंस दी गई है उसके चलते कहीं ना कहीं ये टैरिफ का मामला फंस रहा था। इनफैक्ट किशोर, एक चीज़ कहूँ मैं, अगर आपने रिसेंट रुपी डेप्रिसिएशन देखा है, बहुत लोगों का ये मानना है कि काफ़ी हद तक ये रुपी डेप्रिसिएशन थोड़ा सोचा समझा भी था, ताकि जो टैरिफ की मार झेल रहे थे सेक्टर, उन्हें कम से कम एक सहारा मिल सके कि एटलीस्ट हमारी करेंसी कंपिटिटिव हो, उसकी वजह से एक सहारा मिल जाए। आज आपने करेंसी का मूव देखा है, अब वो ठीक है क्योंकि अब 18% का टैरिफ वर्सेस 20% जो हमारे कंपीटिंग नेबर्स हैं उनके मुकाबले, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, एक चीज़ कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ये कहना कि बस अब यहाँ से पूरा का पूरा जो टेक्सटाइल है वो बांग्लादेश और वियतनाम से पूरा बिजनेस यहाँ आ जाएगा, थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो एक हमारा पिछले 6 महीने में लॉस हुआ था वो काफ़ी हद तक कवर होगा जरूर। जी हाँ, जो आपने एक जो बात कही वो ज़रा आम दर्शकों को समझाने की ज़रूरत है कि रुपया जो कमज़ोर हो रहा था वो भी एक टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट था। वो कैसे सपोर्ट था? क्योंकि वो जब कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है, एक्सपोर्ट जब की जाती है तो डॉलर में उसकी पेमेंट आती है। तो डॉलर में पेमेंट, अगर आप $1 की चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 80 रुपये आ रही है, वो अगर 80 से बढ़ के 90 हो गई तो वो आपको सपोर्ट है, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया तो डॉलर में पेमेंट आ रही है। तो जिनको डॉलर में पेमेंट आ रही है उनको ज़्यादा रुपए मिल रहे थे, ये एक सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि ये टैरिफ की वजह से मार्केट जो है वो डिसरप्ट हो गया था। अब वो रुपए की मजबूती फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि जितने डॉलर आएंगे उतना ही डॉलर जितने आएंगे, डॉलर की कोई भी चीज़ की जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी कीमत गिरनी शुरू हो जाती है। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, डॉलर की कीमत गिरना शुरू हो जाएगी रुपए के मुकाबले। ये जो कहा जा रहा है ना कि जो रुपया जो है वो मजबूत होगा, वो इस वजह से मजबूत होगा क्योंकि ये एक्सपोर्ट का मार्केट खुल सकता है। अनिल राय जी। हाँ, एक और चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि डॉलर जो है ना एक इंडिकेटर का काम करता है। ये यूएस डॉलर INR के रेट की बात कर रहा हूँ, वो एक इंडिकेटर का काम करता है कि जो फॉरेन फ्लो है वो हमारे देश में आ रहा है या जा रहा है। अब ये गिरावट ये संकेत कर रही है कि बाहरी निवेश आने की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में हम और ज्यादा FIIs इनफ्लो देखेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कई तरीके से आता है ना, तो FII मतलब शेयर बाजार में आ रहा है, और FDI मतलब जो निवेश करने के लिए निवेश कर, तो दोनों तरीकों से हम यहाँ निवेश होता हुआ देखेंगे। और जो एक अनिश्चितता का दौर था ना किशोर जी, वो लगभग अब खत्म हो गया है। और यही बात, एक बात उठ रही है बार बार कि फाइन प्रिंट अभी आने बाकी हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा किशोर जी, देखिए ऐसा तो है नहीं कि दोनों देश उठे और उन्होंने अचानक से ट्वीट कर दिया। इसके पीछे बहुत कुछ पर्दे के पीछे कहानी हो चुकी है ऑलरेडी, हम तक बस उसकी सूचना आनी बाकी है। जयशंकर जी ऑलरेडी यूएस में है वहां पे, और बहुत कुछ वहां चल रहा है। बस पब्लिक को वो इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से समय समय पर वो सही तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से वो देंगे, क्योंकि बहुत जो फाइन प्रिंट या फाइन डील की बात है, बहुत कुछ बातें पहले ही तय हो चुके हैं, तभी दोनों के देशों के नेताओं ने इस बात को पब्लिकली अनाउंस किया है। जी हाँ, और ये जाहिर सी बात है सरकार को तो पता ही था मिताली जी, जो बजट आया है उसमें सरकार को तो पता ही था ना कि ये टैरिफ्स जाने वाले हैं, जो बात जिस दिशा में बढ़ रही है, और ट्रेड डील होने वाली है, ट्रेड डील में क्या होने वाला है, वो सब सोच समझ के देखभाल के ही तो बजट आया है। बिल्कुल, और तभी हम देख रहे हैं कि आप देखिए बजट में MSMEs के लिए जो 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड अनाउंस किया गया है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आप ये सोचिए 5 टेक्सटाइल पार्क्स आएंगे, वो भी MSMEs में ही, मतलब वही निवेश करेंगे उन टेक्सटाइल पार्क्स में। ये पूरा जो मार्केट खुल गया है, EU का मार्केट, UK का मार्केट, US का मार्केट, इसको एक्चुअली बेनिफिट लेने के लिए, इसका बेनिफिट लेने के लिए MSMEs को भी अपनी एक तैयारी करनी पड़ेगी। उनको ये देखना पड़ेगा कि आप ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग करें ताकि EU के रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स आप मीट कर सकें।
आपको अपनी टेस्टिंग इंप्रूव करनी होगी, आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी। और ये जो नया चैंपियन एमएसएमई का पूरा प्लान आया है और 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, उससे ये एमएसएमईज को बहुत फायदा होगा और बहुत जॉब क्रिएशन का पोटेंशियल इससे बढ़ जाता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि आज अगर हम एक पॉइंट पर हैं जब हमारे टेक्सटाइल्स चीपर हो गए बांग्लादेश के कंपैरिजन में, वियतनाम के कंपैरिजन में, और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, मैं दोनों बांग्लादेश और वियतनाम की कंपनीज के साथ काम करती हूं और वहां हमने देखा है कि सारा निवेश चाइनीज इन्वेस्टर्स से ही 90% आता है। जी। और यही देखा जाता है कि चाइना +1 एक्चुअली वो मतलब चाइना का आउटपोस्टिंग ही है। हाँ, कि वो- वहां पे एक एक्सटेंडेड, हाँ, वो बेसिकली वो चाइनीज कंपनीज की ब्रांचेस खुली हुई हैं वहां पर। बिल्कुल वो दो चाइना ही है। मैन्युफैक्चरिंग हाँ। हो रही है। तो वो तो यहाँ पे इंडिया एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव बन जाता है। मतलब नॉट ओनली मैं ये कहूंगी चाइना +1 भी नहीं है, इंडिया है और चाइना है और बहुत सारे और देश हैं जो अपना मार्केट आज खोल रहे हैं। और इंडिया ने क्योंकि ये डील्स करी हैं बहुत सारे देशों के साथ एक ही टाइम पर, तो हमारे इंडस्ट्री को इसका बहुत फायदा होगा आगे जाते हुए। तो ये प्रभुदयाल जी ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के इस साल संसद के उनके इलेक्शन है और वो उनके बताया जा रहा है उनकी हर चीज़ पे उनके दिमाग में चल रहे हैं। ये एक बड़ा रोल रहा कि इस तरीके से इंडिया को भी आप आइसोलेट कर दोगे और इकोनॉमी को अपनी को ही आगे के लिए खतरा खड़ा कर दोगे, तो वो उनको अपने इलेक्शंस में ही नुकसान होता हुआ दिख रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी जी। बहुत चिंतित थे कि किस तरह से जो भारत के साथ उनकी पॉलिसीज से तनाव बढ़ रहे हैं, ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। उनके नजदीकी लोग भी उनको एडवाइस कर रहे थे ये टेंशन्स को बढ़ाओ मत, इनको कम कराओ, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट उसी में है। क्योंकि इंडिया की पॉलिसीज ऐसी हैं कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनते बनते रुक गई थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी पॉलिसीज बनाई। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की अगर ट्रंप अपनी पॉलिसीज को एडजस्ट करते हैं, कुछ रिवर्स करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो उनकी वोटर बेस का फायदा होगा। देखिए, ट्रंप की एक बहुत बड़ी वोटर बेस है फार्मर लॉबी, खास तौर पे जो मिड ईस्टर्न स्टेट्स में, मिडिल स्टेट्स, और वो चाहती है, वो बार बार ट्रंप से कह रही है कि आप इंडिया के साथ रिश्ते और खराब मत कीजिए, इंडिया को एक पोटेंशियल मार्केट की तरह देखिए, क्योंकि चीन का तो उनका बाजार बंद हो गया। वो चाहते हैं इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे हो ताकि कुछ पॉसिबिलिटीज बने, लेकिन अगर रिश्ते खराब होते जाएंगे तो भाई वो तो मार्केट और दूर होता जाएगा। तो बहुत वजह ऐसी थी जिनकी वजह से ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी तो कायम रही, लेकिन साथ साथ उन्होंने देखा कि इस पॉलिसी को इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना जरूरी है। तो मेरे विचार में ये जो रिवर्सल हुआ है उनके एटीट्यूड में, वो इस वजह से कि उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी जरूरतें क्या है, नहीं, उन्होंने देखा कि उनकी जरूरतें क्या है, ट्रंप फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, उनको क्या जरूरत है। लेकिन अगर ये रिवर्सल हुआ है वो इस वजह से कि हमने बड़ी टफ अप्रोच अपनाई, हम उनके दबाव में नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी और ट्रंप ने कोशिशें कर ली उस पे वो उनके प्रेशर में नहीं आए और अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई रही। दूसरी कंट्रीज के साथ उन्होंने रिकैलिब्रेट की रिलेशनशिप। चीन के